हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी मेक टॉपर्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए आज का डेरिवेशन कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको आपकी स्क्रीन पे एक कैपेसिटर शो हो रहा है जिसके दोनों ब्लैक कलर के जो मैंने प्लेट्स बनाए हुए हैं वो पैरेलल है, ठीक है। इसीलिए इनको पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर कहा जाता है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, यानी कि सेपरेशन इसका क्या है, डी है। और एक प्लेट में आपका पॉजिटिव चार्ज है यानी कि प्लस क्यू चार्ज है, जबकि दूसरा प्लेट आपका टोटली नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि एक प्लेट पे आपका प्लस क्यू चार्ज है जबकि दूसरे प्लेट पे आपका माइनस क्यू चार्ज है। और आपको पता है कि अगर चार्ज का जब डिफरेंस आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी नोट कराई हुई है। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं। देखिए, A इक्वल टू होगा मेरा एरिया ऑफ ईच प्लेट, यानी कि हर प्लेट का जो एरिया है मेरा वो मैं A कंसिडर करूंगा। D मेरा डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट है जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, एक प्लेट पे आपका प्लस चार्ज है, दूसरे प्लेट पे माइनस चार्ज है। जब दो चार्ज अपोजिटली होते हैं तो उधर पे चार्ज का डिफरेंस आता है, और चार्ज के डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है जिसको कि हम V बोलते हैं। तो V है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक प्लेट आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया और एक प्लेट आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करता है, ठीक हो गया। अगली चीज जो आपका Q है वो है चार्ज इन ईच प्लेट, ठीक है। आपका प्लेट 1 है उसका चार्ज भी Q है, प्लेट 2 उसका चार्ज भी Q है। बस अंतर इतना है कि प्लेट नंबर 1 में आपका प्लस Q चार्ज है क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और प्लेट नंबर 2 आपका नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, उसमें आपका चार्ज माइनस Q है। मैग्नीट्यूड सेम है, जस्ट साइन का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट चीज आई सिग्मा, जो कि होती है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा का फॉर्मूला होता है आपका चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एरिया है, इस एरिया में कितना चार्ज मौजूद है, उसी रिलेशन को हम बोलते हैं आपका सिग्मा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, यहाँ पर एक सिग्मा नोट करने वाली चीज़ है कि सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं और एरियल चार्ज डेंसिटी भी इसको बोला जाता है। अब आप गॉस लॉ पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। गॉस लॉ के आप काफ़ी सारे एप्लीकेशन पढ़ के आए हैं, ड्यू टू प्लेन वायर, ड्यू टू सीट, ड्यू टू स्पेरिकल सेल, और लास्ट में आपने एक एप्लीकेशन पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट, ठीक है। अब देखिए, आपने सबसे पहले, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल किनारे पे करूं, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट पढ़ा हुआ है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है ड्यू टू सीट। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि दो सीट को जब आप मिला देते हैं तो प्लेट बन जाता है, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप दो सीट्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका प्लेट बन जाता है। तो प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सीट फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सीट सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दो सेम सीट्स को जब आप मिला देते हैं तो आपका प्लेट बन जाता है। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, बोले तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा, ड्यू टू सीट इतना होता है। आप चाहें तो उसी टाइम पे प्लेट के लिए डिराइव कर लीजिए, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट आप याद रख लीजिए, ठीक है। अब अगली चीज, सिग्मा इक्वल टू मैंने क्या बोला है आपका चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो इस वैल्यू को पुट करके इधर डाल लीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा की जगह में रख देता हूं मैं Q/A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना हो जाएगा, यहां से Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा आया इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ आपको क्या करना है, आप एक रिलेशन जानते हैं, वी नो, हम ये रिलेशन जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं,
ठीक है। ये फॉर्मूला असल में आता कहाँ से है? ये आता है v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर से। ये इंटीग्रल फॉर्म है। अगर मैं इसका नॉर्मल फॉर्म निकालूं तो v इक्वल टू ई, ठीक है, और डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा r, और यहाँ पर r बोले तो डिस्टेंस, और यहाँ पर डिस्टेंस किससे डिनोट हो रहा है इस डेरिवेशन में? d से। तो मैं बोल सकता हूँ कि v इक्वल टू ई इंटू डी। कोई भी चीज़ नई नहीं है, ठीक है, नया कोई भी चीज़ नहीं आया है, सब पुराना ही चीज़ है, जस्ट उसको एलेबरेट करना है, ठीक है। तो v इक्वल टू आया आपका e इंटू डी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस e की वैल्यू को पकड़ के इधर डाल देते हैं, तो कितना आ जाएगा? v इक्वल टू ई की वैल्यू आई हमारी q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इतना आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने जब कैपेसिटर पढ़ा था तो कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ा था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, यानी कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है कैपेसिटेंस। तो Q इक्वल टू हो जाता है CV। आप इस फॉर्मूले को जानते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर? Q अपॉन C हो जाएगा, ठीक है। v इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन सी। तो इस v की वैल्यू को किधर पुट कर लेता हूं? ऊपर पुट कर लेता हूं। तो क्या वैल्यू आएगी आप खुद ही बता लीजिए। देखिए v की जगह मैं रख देता हूं q बाई सी, क्योंकि यहाँ मैं स्मॉल q लेके चल रहा हूं, तो इधर पे स्मॉल q अपॉन सी इक्वल टू q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। q से q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से अगर मैं इनका रेसिप्रोकल करूँ तो सी इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला आया होगा। कुछ नहीं करना है, अगर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊं, ठीक है। देखिए अब आपने पूरा फॉर्मूला कर दिया, अब इसको एक लाइन में अगर एग्जाम में आप याद करने के लिए ले जाएं तो आपको जस्ट पता है आपने क्या करना है। सबसे पहले ड्यू टू सीट कितना होता है? ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको याद करके ले जाना। सिग्मा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? क्यू बाई ए होता है। जस्ट क्या करो, इस सिग्मा की वैल्यू को इधर पुट कर लो, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब घर में आप पढ़ के आए हुए हैं कि v इक्वल टू एक रिलेशन होता है e इंटू एल, और यहाँ पर l की जगह कौन काम कर रहा है? डिस्टेंस d काम कर रहा है, तो e इंटू क्या हो जाएगा? d। अब इस e की वैल्यू को इधर डाल दो, क्या दिक्कत है इसमें? v इक्वल टू क्यू इंटू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये इक्वेशन बन गई तुम्हारी 1। उसके बाद आप फॉर्मूला जानते हैं एक q इक्वल टू सी वी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 12th में कैपेसिटेंस में सबसे पहले यही फॉर्मूला पढ़ा आपने। तो यहाँ से सी इक्वल टू वी इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन सी। क्यू को मैंने स्मॉल ले लिया क्योंकि मैं स्मॉल के साथ डील कर रहा हूँ, तो इस वी को पकड़ के इधर डाल दीजिए बस। तो क्यू अपॉन सी इक्वल टू क्या आ गया? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, 1 अपॉन सी बराबर आ गया आपका डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप लिख सकते हैं सी इक्वल टू आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखिए 2 मिनट का भी ये डेरिवेशन नहीं था, ठीक है। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस डेरिवेशन में कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको कोई और डेरिवेशन क्लास 12th फिजिक्स या केमिस्ट्री के रिगार्डिंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, अगला वीडियो हमारा उस डेरिवेशन पे आ जाएगा। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।